Good morning, dear student. Today we will read a new story, The 100 Dresses. This story is written by L. Busser Easter. She is an American children author. यह अमेरिका की रहने वाली एक बच्चों की कहानियाँ लिखने वाली ऑथर है. And she is very famous for his children's stories. One of the story which is very famous is the 100 Dresses, which we will read. उन्हीं में से एक काफ़ी फेमस स्टोरी द 100 Dresses है, जिसको हम अभी रीड करेंगे. इसके अलावा उन्होंने कई सारे अदर वर्क्स भी लिखे, जिनमें जिंजर पाई, द मुफत सीरीज़, इक्वाइंग ग्रीन इत्यादि हैं. उन्हें जिंजर पाई, जो उनकी एक काफ़ी फेमस सीरीज़ रही, काफ़ी फेमस स्टोरी रही, उसके लिए उनको न्यूबेरी मेडल अवार्ड भी दिया गया. आइए जानते हैं स्टोरी द 100 ड्रेसेस के बारे में. बिफोर यू रीड, हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस बाय देयर मनी, वेल्थ एंड पोजेशंस. हम अपने आसपास के लोगों को जज कैसे करेंगे? उनके पैसों से, उनके धन दौलत से, या उनके पोजीशन से, या वो जो वर्क करते हैं उसके द्वारा. और इज़ देयर समथिंग ऑफ मोर एंड्योरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन ए पर्सन. और क्या इसके अलावा कोई ऐसी एंड्योरिंग वैल्यू, यानी उनकी कोई ऐसी संपत्ति, परिसंपत्ति जो कि हमेशा रहने वाली है, उससे हम जज करेंगे. यानी किसी व्यक्ति को जज करने का हमारा एक पैमाना क्या हो सकता है? पैसा, उसकी धन संपदा, या फिर उसका पोजीशन क्या हो सकता है. यहाँ जो इस चैप्टर में द 100 ड्रेसेस, इसमें जो स्टोरी बताई गई है, यह है एक पॉलिश गर्ल जिसका नाम था वांडा पेट्रोंस्की. वांडा पेट्रोंस्की, शी बिलोंग टू ए पुअर क्लास फैमिली एंड येट शी वॉज वेरी टैलेंटेड इन रीडिंग एंड राइटिंग and also come first in the class. But the family background of Wanda Petronsky was not very good. वांडा का जो फैमिली बैकग्राउंड था वो बहुत अच्छा नहीं था. उसके मदर और फादर अमेरिका के एक ऐसे पार्ट से बिलोंग किया करते थे जहाँ की पुअर पर्सन रहा करते थे, और वहीं से वह अपने स्कूल जाया करती थी. स्कूल के अंदर इंटेलिजेंट होते हुए भी वह बैक बेंचेस पे बैठा करती थी, बिकॉज शी ऑलवेज वियर ओनली ए सिंगल ड्रेस. और इसी सिंगल ड्रेस की वजह से कुछ उसकी क्लास की गर्ल्स, उसकी कुछ फ्रेंड, जिनमें पैगी और मैडी, दो फ्रेंड जो कि आपस में काफ़ी क्लोज फ्रेंड थी, वांडा का काफ़ी ज़्यादा मजाक बनाया करती थी, उसका मजाक उड़ाया करती थी. ये दोनों लड़कियां हमेशा वांडा पेट्रोंस्की से यह पूछा करती थी कि क्या तुम्हारे पास सिर्फ यही एक ड्रेस है? और जवाब में वांडा उससे कहा करती थी, आई हैव 100 ड्रेसेस, मेरे पास ऐसी 100 ड्रेसेस हैं, एंड ऑल आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स, और सारी अलग अलग कलर्स की हैं. और इस बात को लेकर के पैगी और मैडी दोनों उसका मजाक उड़ाया करती थी कि यह लड़की झूठ बोलती है, इसके पास ऐसी कोई ड्रेसेस नहीं है, यह हमको पागल बनाती है. एक दिन स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन होने वाला था. पैगी और मैडी, जो कि हमेशा गेट के पास वांडा का इसलिए वेट किया करती थी कि जब वह स्कूल में एंटर होगी तब वह उसका एक मजाक उड़ाएंगी, तब उसके ऊपर कमेंट करेंगी, और सारी बाकी उसकी अदर फ्रेंड्स उसके कमेंट को सुन करके हंसेंगी. लेकिन उस दिन वांडा जो है स्कूल को नहीं आई. हालांकि फिर कंपटीशन स्टार्ट हुआ और नेक्स्ट डे उसका रिज़ल्ट अनाउंस किया जाने वाला था. मिस मैसन वाज रेडी टू अनाउंस द रिज़ल्ट. उनकी जो क्लास टीचर मैसन थी वो रिज़ल्ट को लेकर के तैयार थी, और जब रिज़ल्ट अनाउंस किया गया तो मिस मैसन ने अनाउंस किया कि जो बॉयज़ हैं उनके अंदर जैक ने प्राइज़ जीता है, और जो गर्ल्स की ड्राइंग कंपटीशन था उसके अंदर वांडा की जो ड्राइंग थी उनका सभी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा
प्रेज की, सभी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा की है। उसने एक साथ 100 स्केचेस बना करके क्लासरूम में को दिए हैं, यहाँ पे उनको प्रदर्शित किया है। क्लास के अदर स्टूडेंट उन ड्राइंग्स को देख करके ताज्जुब करते रह गए कि इतनी सारी ड्राइंग एक अकेली लड़की ने बनाई है, और वे भी सब उनकी तारीफ़ करने से पीछे नहीं हटे। पैगी और मैडी, जो कि हमेशा वांडा का मजाक उड़ाया करती थी, इस बात को जान करके काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई कि उनकी वजह से वो जो टैलेंटेड गर्ल है उसने स्कूल आना बंद कर दिया है और इस स्कूल से शिफ्ट होकर के कहीं अदर सिटीज़ में चली गई है। इसके बाद वांडा के फादर का एक लेटर जो है वह उनकी क्लास टीचर को मिलता है, और मिस मैसन उस लेटर को रीड करके क्लास में बताती हैं, सुनाती हैं कि जो वांडा है वो इस स्कूल को छोड़ करके जा चुकी है, तो वह अब अपना प्राइज़ भी रिसीव नहीं कर सकती। पैगी और मैडी इस बात को डिसाइड करती हैं कि इस बात की इन्फॉर्मेशन, इस चीज़ की जानकारी कि वांडा ने बेस्ट प्राइज़ ड्राइंग कंपटीशन में विन किया है, वो उसको देंगी, और अपना जो उन्होंने जो भी वांडा के साथ में मजाक किया, जो उसकी मिमिक्री की, जो उसका मजाक उड़ाया, उन सब के लिए वे माफ़ी भी मांगेंगी। ऐसा सोच करके वे वांडा को एक लेटर लिखती हैं, जो कि उसके ओल्ड एड्रेस पे वह छोड़ करके आ जाती हैं, ताकि वांडा के न्यू एड्रेस पे इजीली वह पहुंच सके। काफ़ी दिनों तक वेट करने के बाद भी जब लेटर नहीं मिलता तो मैडी काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है कि वांडा ने अभी तक रिप्लाई क्यों नहीं दिया, और एक दिन उसका रिप्लाई आता है। रिप्लाई को पढ़ कर के दोनों गर्ल्स थी जो काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं, और रिप्लाई में वो कहती है कि जो मैंने 100 ड्रेसेस बनाई थी उनमें से 2 ड्रेसेस मैंने तुम दोनों गर्ल्स के लिए छोड़ दी हैं, उन 2 ड्रेसेस को तुम आपस में शेयर कर सकती हो, वह 2 ड्रेसेस तुम्हारे लिए ही मैंने बनाई थी। पैगी और मैडी इस बात को सुनकर के बहुत सरप्राइज होते हैं कि उसके लिए वांडा ने स्पेशली 2 ड्रेसेस क्रिएट की थी। जब पैगी और मैडी उन ड्रेसेस को लेकर के उन ड्राइंग्स को देख करके ध्यान से देखती हैं, तो उनको अपनी स्वयं की, अपना खुद का पोर्ट्रेट उनमें नज़र आता है। जैसा कि वांडा ने कहा था कि जो ग्रीन वाली जो स्केच है वो पैगी के लिए है, और जो ब्लू वाला स्केच जो बनाया है वह मैंने मैडी के लिए बनाया है। जब पैगी और मैडी उन ग्रीन और ब्लू स्केचेस को देखती हैं तो उनको अपना खुद का पोर्ट्रेट उनमें नज़र आता है, अपनी खुद की तस्वीर नज़र आती है, तो वे इस बात पे सरप्राइज़ कर जाती है कि वाकई वांडा पेट्रोनेस्की वॉज ए वेरी टैलेंटेड गर्ल, और अपने किए हुए कृत्य पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा अफसोस होता है। तो यह स्टोरी हमको काफ़ी कुछ सिखाती भी है। हमको हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि हमें ऐसे बच्चों का कभी भी मजाक नहीं बनाना चाहिए, जो हो सकता है कि देखने में काफ़ी ज़्यादा गरीब लगें, उनके पास अच्छी ड्रेसेस ना हो, पहनने के लिए अच्छे कपड़े ना हो, लेकिन किसी व्यक्ति के टैलेंट को उनके कपड़ों से, उनकी वेल्थ से या उनके पोजीशन से कभी आंका नहीं जा सकता। तो यह एक लेसन भी इस स्टोरी के द्वारा हमें सीखने को मिलता है। आइए रीड करते हैं इस स्टोरी को। सो वी हैव नॉट टू judge a person by their money, wealth and possessions also. This story is a sensitive account of how a poor young girl is judged by her classmates. यह स्टोरी इस बात को दर्शाती है कि किस तरीके से एक गरीब लड़की को उसके क्लासमेट के द्वारा जज किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसके क्लासमेट्स जो थे वो उसको एक पुअर गर्ल समझ करके उसका काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया करते थे। Wanda Petronsky is a young Polish girl who goes to school with other American children in an American town. Wanda Petronsky एक यंग पॉलिश गर्ल थी जो दूसरे बच्चों की तरह अमेरिकन टाउन में रहा करती थी और वहाँ स्कूल जाया करती थी। These other children see Wanda as different in many ways. ये दूसरे बच्चे जो थे वांडा को अपने आप से काफ़ी अलग पाते थे और उनका अलग पाने का नज़रिया काफ़ी कुछ था।
एक तो वह पुअर गर्ल थी, दूसरी वह पॉलिश गर्ल थी, तीसरी उसका नेम काफ़ी ज़्यादा अजीब सा था। तो इन सब चीज़ों से वो उसको अलग सा पाते थे। कैन यू गैस हाउ दे ट्रीट हर? क्या आप आइडिया लगा सकते हैं कि वह बच्चे उसके साथ में किस तरीके का बर्ताव करते होंगे? तो हम अभी स्टोरी रीड करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि जो उसके क्लासमेट्स थे उसके साथ कैसा बिहेवियर किया करते थे। रीड द इन्फॉर्मेशन इन द बॉक्स बिलो, फाइंड आउट मोर अबाउट दिस कम्युनिटी और अबाउट ए रिलेटेड टॉपिक फ्रॉम एन एनसाइक्लोपीडिया और द इंटरनेट। जो ये कम्युनिटी है पॉलिश कम्युनिटी, पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इस बॉक्स में दी गई है। और आपको अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है तो आप एनसाइक्लोपीडिया का यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं और उसके द्वारा पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए इस इन्फॉर्मेशन को रीड करते हैं। द फर्स्ट पॉलिश इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608। जो पहला पॉलिश इमिग्रेंट्स था, जो शरणार्थी थे, वो 1608 में अमेरिका में आए थे। बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पॉलिश इमिग्रेशन अकर्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। लेकिन जो सबसे बड़ी वेव या सबसे ज़्यादा पॉलिश माइग्रेट होकर के अमेरिका में आए वो थे 20th सेंचुरी को आने वाले पॉलिश पर्सन। व्हेन मोर देन 1 मिलियन पॉल्स माइग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट, जबकि 1 मिलियन से ज़्यादा जो पॉलिश सिटीजन्स थे वो यूनाइटेड स्टेट में माइग्रेट हुए थे, वहाँ आकर के बस गए थे। दूसरे किसी देश के व्यक्तियों का किसी विदेश में जाकर के बस जाना, उसी को माइग्रेट होना कहते हैं, जैसे जिनको प्रवासी भी कहा जाता है। द पॉलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम एंड द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री और ओरिजिन रादर देन टू एथेनिसिटी। तो उनको एथेनिसिटी यानी उनकी जाति से जानने के बजाय उनको एरिया के हिसाब से, उनके कंट्री के हिसाब से उनको संबोधित कह करके पुकारा जाता था, उनको संबोधित करके बुलाया जाता था। जैसे जो जर्मन में जाकर के बस गए पॉलिश पर्सन को जर्मन पॉल्स कहा जाता था, जो ऑस्ट्रेलिया में जाकर के बस गए उनको ऑस्ट्रियन पॉल्स कहा जाता था, जो रशिया में जाकर के बस गए उनको रशियन पॉल्स कहा जाता था। दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पॉल्स, जर्मन पॉल्स एंड ऑस्ट्रियन पॉल्स। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटीज़ इज़ इन शिकागो। इसी तरीके की एक बहुत बड़ी पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी शिकागो में जाकर के बसी हुई थी एंड इट्स सबर्ब्स, और उसके आसपास के नगरीय इलाकों के अंदर बस गई थी, जो उपनगरीय इलाके थे। सो शिकागो इज़ समटाइम्स कॉल्ड द सेकंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी इन द वर्ल्ड। इसलिए शिकागो को कई बार सेकंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी के नाम से भी जाना जाता है, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पॉलिश सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट ओनली टू वारसा, जो कि वारसा के बाद सबसे ज़्यादा जहाँ पॉलिश पॉपुलेशन रहती है, वारसा जो है वहाँ पॉलिश पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। दिस इज़ द कैपिटल ऑफ पोलैंड ऑल्सो, ये वारसा जो है पोलैंड की कैपिटल भी है। पॉलिश अमेरिकन्स वर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स एज वर द आयरिश, इटालियंस एंड जूज। पॉलिश अमेरिकन्स के साथ में कई बार डिस्क्रिमिनेशंस किया जाता था, भेदभाव किया जाता रहा है यूनाइटेड स्टेट में, जैसा कि आयरिश पर्सन्स के साथ किया जाता रहा, इटालियंस के साथ किया जाता रहा, ज्यूइश जो होते थे उनके साथ में जिस तरीके से भेदभाव किया जाता रहा था, उसी तरीके से इनके साथ भी भेदभाव अमेरिका में होता रहा। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसस, यूनाइटेड स्टेट की जो 2000 में जो जनगणना हुई, सेंसस मीन्स जनगणना, उसके हिसाब से 6,67,414 Americans of age 5 years and older reported Polish as the language spoken at home। जो उनकी भाषा थी उसके आधार पे इतने लोगों को अमेरिका में गणना के आधार पर यह पाया गया कि इतने लोग पॉलिश पर्सन्स यहाँ पे निवास कर रहे हैं। विच इज़ अबाउट 1.4% ऑफ द पीपल हु स्पीक लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, जो कि अगर परसेंटेज में निकाले तो अन्य भाषा बोलने वाला, इंग्लिश के अलावा अन्य भाषा बोलने वालों का 1.4% था, और 0.25% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन, और यूएस पॉपुलेशन का 0.25% उनकी पॉपुलेशन थी 2000 की सेंसस के अनुसार। चलिए आइए अब रीड करते हैं हमारा चैप्टर द 100 ड्रेसेस। टुडे मंडे वांडा पेटोंस्की वॉज नॉट इन हर सीट। आज मंडे था बट वांडा पेटोंस्की वॉज नॉट ऑन हर सीट, लेकिन वांडा पेटोंस्की अपनी सीट पर नहीं थी। बट नोबडी, नॉट इवन पैगी एंड मैडलेन, द गर्ल्स हु
started all the fun noticed her absence, लेकिन किसी ने भी यहाँ तक कि पैगी और मैडलिन जो कि जिन्होंने उसका मजाक बनाना शुरू किया था, उन्होंने भी उसकी उसकी एब्सेंस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। यूजुअली वांडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन द रूम 13। प्रायः वांडा जो थी रूम नंबर 13 की लास्ट रो की लास्ट सीट पर बैठा करती थी। सी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर रफ बॉयज़ हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सैट। वह उस जगह बैठा करती थी जहाँ की इस रूम के सबसे बेकार लड़के बैठा करते थे, जिनके मार्क्स कभी भी अच्छे नहीं आते थे। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वाज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट। यह रूम का वह कॉर्नर था जहाँ की बहुत ज़्यादा पैरों के ज़मीन पर रगड़ने की आवाज़ आया करती थी। स्कफलिंग में पैरों के ज़मीन पर रगड़ने की, स्कफलिंग ऑफ फीट पैरों को ज़मीन पर रगड़ना, नॉइसी ड्रैगिंग मूवमेंट्स ऑफ द फीट ऑन द ग्राउंड, most roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor। यहाँ कमरे का यह ऐसा कोना था, ऐसी जगह थी जहाँ पे सर्वाधिक आपको लाफ्टर, हंसी सुनने को मिलती थी, जहाँ सबसे ज़्यादा मजाक बनाया जाता था, जहाँ सबसे ज़्यादा डर्ट गंदगी रहा करती थी, मड रहा करता था, कीचड़ रहा करती थी, कीचड़ धूल गंदगी सब कुछ रहा करता था। वह क्लास का एक ऐसा कोना था जहाँ की वांडा जो है बैठा करती थी। वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। वांडा वहाँ इसलिए नहीं बैठती थी कि वो रफ थी, यानी वो पढ़ने में कमज़ोर थी या फिर वह बहुत ज़्यादा शोर मचाने वाली थी। ऑन द कॉन्ट्ररी शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सैड एनीथिंग एट ऑल। इसके विपरीत वह बहुत ज़्यादा शांत रहने वाली थी और शायद ही कभी किसी से कुछ कहती हो। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड। और किसी ने भी उसको बहुत ज़्यादा तेज हंसते हुए भी नहीं सुना था। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू ए कुक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल, बट दैट वाज ऑल। बस कभी कभी वह अपना जो मुंह था वो थोड़ा सा कुक्ड कर लिया करती थी, हल्का सा मरोड़ लिया करती थी स्माइल देते समय। यही सब कुछ था जिसको कि लोगों ने, वहाँ की क्लास के बच्चों ने नोट किया था। उसके अलावा उसको ना तो हंसी बहुत तेज हंसते हुए किसी ने देखा था, न ही ज़्यादा शोर मचाते हुए कभी किसी ने वांडा को नोटिस किया था। नोबडी न्यू एग्जैक्टली व्हाई वांडा सैट इन दैट सीट। कोई नहीं जानता था कि वांडा वहाँ क्यों बैठती थी, उस सीट पर क्यों बैठा करती थी। Unless it was because she came all the way from Bogging Heights and her feet were usually caked with dry mud। शायद इसलिए क्योंकि वो बॉगिंग्स हाइट्स से आती थी, जहाँ का कि रास्ता जो था वहाँ से पैदल आया करती थी, और जहाँ का रास्ता गंदा था, धूल भरा था, और उसकी वजह से उसके जो फीट थे वो कैक्ट होते थे, यानी भरे हुए होते थे, किसमें, मड में, ड्राई मड से, यानी धूल से सने हुए रहा करते थे। शायद यही कारण था कि वो जाकर के पीछे बैठा करती थी। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोन्स्की वंस शी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। लेकिन जब वह एक बार आकर के उस कॉर्नर में बैठ जाती थी तो वास्तव में कोई भी वांडा पेट्रोन्स्की के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा करता था। The time when they thought about Wanda was outside of school hours। और जिस समय बच्चों को उसका ध्यान आता था वह था स्कूल ख़त्म होने के बाद के समय उनको वांडा की सबसे ज़्यादा याद आया करती थी। At noon time when they were coming back to school or in the morning early before school began। या तो नून टाइम में दोपहर के समय जब स्कूल से वो वापस घर जाते थे, या सुबह स्कूल शुरू होने से पहले। इन दो समय बच्चे उसको काफ़ी ज़्यादा याद किया करते थे, काफ़ी ज़्यादा उसका वेट किया करते थे। व्हेन ग्रुप ऑफ 2 और 3 और इवन मोर, जहाँ जबकि या तो 2 और 3 बच्चों का ग्रुप या उससे ज़्यादा का वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड। इतने लोगों का समूह या तो स्कूल यार्ड में बातचीत करते हुए या हंसते हुए आता जाता रहता था। उस समय वो लोग वांडा को मिस किया करते थे। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा। उस समय वो वांडा का वेट किया करते थे टू हैव फन विथ हर।
उसका मजाक बनाने के लिए, उसका मजाक उड़ाने के लिए वो वेट किया करते थे। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे वांडा वाज नॉट इन स्कूल। अगले दिन यानी ट्यूसडे को भी वांडा स्कूल में नहीं आई थी। एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन, और तब भी किसी ने उसकी एब्सेंस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बट ऑन वेडनेसडे पैगी एंड मैडी हु सैट डाउन front with other children who got good marks and who didn't track in a whole lot of mud did notice that Wanda was not there। लेकिन वेडनेसडे को पैगी और मैडी, जो कि उन दूसरे बच्चों के साथ फ्रंट सीट पर बैठा करती थी, जो कि गुड मार्क्स प्राप्त किया करते थे, अच्छे मार्क्स जिनके आते थे, और जिनके पैरों के ऊपर धूल के, मिट्टी के निशान नहीं हुआ करते थे, मड के निशान नहीं हुआ करते थे, जिनके पैरों पे मड नहीं हुआ करती थी, उनको वेडनेसडे को उन्होंने वांडा की एब्सेंस पे नोटिस किया। पैगी वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल। पैगी इस स्कूल की सबसे ज़्यादा पॉपुलर लड़की थी, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय लड़की थी। शी वॉज प्रिटी, शी वॉज वेरी प्रिटी ऑल्सो, वो बहुत सुंदर भी थी। शी हैड मैनी प्रिटी क्लोथ्स एंड हर हेयर वॉज करली, उसके पास कई सारे प्रिटी क्लोथ्स भी थे, उसके हेयर करली थे, बाल घुंघराले थे। एंड मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और मैडी उसकी सबसे ज़्यादा क्लोज फ्रेंड थी। द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वांडाज एब्सेंस वॉज बिकॉज वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल। और रीज़न क्या था, उन्होंने वांडा को क्यों मिस किया? उसका रीज़न यह था कि वांडा जो है उनको स्कूल के लिए हमेशा देर करवा देती थी, वांडा उनको स्कूल के लिए हमेशा लेट कर देती थी। कैसे लेट करती थी? दे हैड वेटेड फॉर वांडा टू हैव सम फन विथ हर एंड शी जस्ट हैड नॉट कम। वो वांडा का इंतज़ार करते रहे उस दिन स्कूल के बाहर, लेकिन वांडा जो है नहीं आई। किस लिए वेट करते रहे? टू मेक फन फॉर हर, उसका मजाक बनाने के लिए दोनों लड़कियां वांडा का वेट करती थी, लेकिन वांडा जो है वो नहीं आई, इसलिए उन्होंने वांडा को मिस किया कि वांडा क्यों नहीं आई। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रोनिस्की टू हैव फन विथ हर। वे प्रायः वांडा पेट्रोनिस्की का मजाक बनाने के लिए उसका इंतज़ार करते रहते थे। तो ये था फ्रेंड्स हमारा इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू।